भाई वीडियो का टॉपिक देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जहां पे मेरे को पता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल का टेक एक ही चीज में रहने वाला है, दैट नो यार टॉटनहम कैसे ट्रॉफी जीत सकती है, टॉटनहम के पास दे हैव नो चांस, लाइक लुक एट देम, वो अभी 12th पोजीशन पे हैं। एंड आफ्टर ऑल इट इज टॉटनहम, वो थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं भाई, टॉटनहम के पास की थोड़ी ना जीतना है। वेल आई थिंक अदरवाइज, तभी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक right now this Tottenham team, Ange Postecoglou के अंदर if Van de Ven and Romero returns, which are expected to return very soon, then I think this team can at least win a Europa League. Like they are out of FA Cup, they are out of Carabao Cup. Carabao Cup में भी जहाँ पे वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे, एंड इट वाज लिवरपूल्स बेस्ट साइड आई गेस, जो वो हारे हैं सेकंड लेग में। बहुत ही खराब, दे हैड देयर इंजरीज, दे डिडंट हैड गुड प्लेयर्स, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। क्योंकि 1-0 उन्होंने एक लेग तो संभाल लिया था, 1-0 की विक्ट्री से हा गए उन्होंने सेकंड लेग में, दैट टू एट एनफील्ड जहाँ पे हर टीम हकती है, बार्सिलोना 2019, नेवर माइंड। बट ये पॉइंट है मेरा भाई, नहीं तो उस घटिया टीम के साथ भी काराबाओ कब तक पहुंचना सेमीफाइनल्स के अंदर इज अ बिग थिंग। डिफीटिंग मैन सिटी, एक बार 2-1 और एक बार 4-2 4-0 से कुछ हराया था अक्टूबर के अंदर बैक टू बैक, लाइक दैट इज टॉटनहम हॉटस्पर। वो like they have a lot of problems, they have trophy issues, they have management issues, they have Premier League issues, but beating Man City isn't one of their issues. They always come up and beat Man City, like okay we are the owners of Man City, जैसे कल रियल मैड्रिड ने यहाँ पे ओन किया, वैसे तो मैनचेस्टर सिटी को हर मतलब अजीब, एक रियल मैड्रिड ओन करे मैन सिटी को समझ में आता है, बट टॉटनहम वैसे रियल मैन सिटी को ओन करे समझ में नहीं आता ना। एंड आई गेस दैट इज वेयर एंज पोस्टेकोग्लू कम इन यार। एंज पोस्टेकोग्लू की जो टैक्टिक है, जो उसकी वो फिलोसफी है, दैट बेस्ट काइंड ऑफ डिफेंस इज अटैक, मतलब परवाह ही नहीं है बंदे को। एंड मेरे को पता हो बंदा का सारा कहां से पसंद आया, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में इस बारे में बात करी थी। द लास्ट सीजन द चेल्सी गेम, कोई और मैनेजर उसकी जगह होता, टैक्टिक्स चेंज कर चुका होता, कहता भाई डिफेंस कर लो, गोल बचा लो, सिट बैक कर लेते। उसने कहा नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारी फिलोसफी है, वी विल बी नोन फॉर दिस। अगर हमारी फिलोसफी है तो चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, वी विल बी विद दिस फिलोसफी ओनली। एंड उसने उसके इंटरव्यू में भी यही बोला, दिस इज हाउ वी प्ले मेट, दिस इज हाउ वी प्ले, एंड आई लव दैट। प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो फिलोसफी के प्लेयर्स है ना वो चले गए भाई। वो मिड सीजन में जो 2-3 महीने से स्पर्स बहुत ज्यादा ही खराब खेल रही थी, हार रही थी, ऑल दैट, इट वाज बिकॉज के सारे फिलोसफिकल प्लेयर्स चले गए। मैडिसन आउट, वैन डे वेन आउट, रोमेरो आउट, विकारियो आउट। एंड तुम बोलोगे विकारियो की जगह दे साइन किन्स्की, या दे हैड गुड बैकअप, ब्रैंडन ऑस्टिन ले लो या फ्रैंक फॉस्टर ले लो, नहीं। विकारियो जितना अच्छा स्वीपर कीपर है, यू गाइस डोंट नो, जितनी अच्छी शॉट सेविंग है, ही समटाइम्स डजंट गेट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट विकारियो शुड बी गेटिंग भाई। विकारियो बंदा ना एकदम क्लास है शॉट सेविंग के अंदर। तुमने वो हाइलाइट्स या तुम लोग इतने टॉटनहम के मैचेस नहीं देखते, पर सोचो वो टॉटनहम के डिफेंस में अगर विकारियो को हटा के तुमने किन्स्की इन सबको डाल दिया ना, कितने धागे खुलते हैं ना, वो सबने देख लिया। विकारियो बहुत बढ़िया बंदा है, बढ़िया तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करके संभाल के रखता है भाई टीम को। वो कीपर जाना उसका, जो उसकी बॉल प्लेइंग फिलोसफी थी, विकारियो बॉल प्लेइंग में भी काफी हेल्प करता है, स्वीपर कीपर भी है, बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर है। मैडिसन जो कि एकदम क्रिएटिविटी को एकदम ऐसे अपलिफ्ट कर देता पूरी टॉटनहम की, विद ह्यूनमिन सॉन एंड कुलुसेव्स्की के साथ मिलके। वो उसका इंजर्ड होना, फिर उसके बाद बीच में पेड्रो पोरो भी कुछ टाइम के लिए इंजर्ड था, उडोगी का यहाँ पे इंजर्ड होना। यस पेंस इज प्लेइंग गुड, बट अगेन उडोगी हैज बीन उडोगी यार, उसकी क्लास अलग ही है। उसके बाद उसके दोनों ही सेंटर बैक्स है ना, द मेन प्रॉब्लम रोमेरो एंड वैन डे वेन। स्पर्स जब इतना अटैकिव खेलती है ना, वो इसलिए खेल पाती है कि भाई बैक में कुत्तों की तरह भगने वाले प्लेयर है। बीट स्पेंस बीस उड़ोगी, दोनों ही कुत्तों की तरह भगते हैं। राइट बैक में पेड्रो पोरो कुत्तों की तरह भगता है, रोमेरो कुत्तों की तरह भगता है, वैन डे वेन मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट सीजन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्लेयर था प्रीमियर लीग का। एटलीस्ट फास्टेस्ट डिफेंडर तो होगा, मैं आंख बंद करके कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, इतना कुत्तों की तरह भगता है वैन डे वेन। इसलिए वो दे वर परफेक्ट साइनिंग्स फॉर एंज पोस्टेकोग्लू, बट द प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज कि ये सब लोग इंजर्ड हो गए भाई, सब लोग इंजर्ड हो गए। एंड ऑन द अदर हैंड द स्ट्राइकर दैट एंज पोस्टेकोग्लू वांटेड वाज डोमिनिक सोलंकी, जिसने थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेलना जैसे ही शुरू किया, ही गॉट इंजर्ड। अगेन अ प्रॉब्लम, जहां पे अब इनको मतेस टेल को साइन करना पड़ा। यूनाइटेड वाले गेम में वी ऑल सॉ कि टेल का गेम अच्छा नहीं गया बिकॉज उसकी शूटिंग अच्छी नहीं थी। नहीं तो जहां पे चांसेस हो सकते थे कि शायद से यूनाइटेड भी अगर 2 गोल मार देती, वहां पे स्पर्स 3 या 4 गोल मार चुकी होती, अगर टेल की शूटिंग अच्छी होती तो, या उसकी जगह डोमिनिक सोलंकी खेल रहा होता तो। दैट कुड हैव बीन अ लॉट। और सीजन के एंड आते आते फरवरी आ चुका है, नाउ देयर विल बी राउंड ऑफ 16 ऑफ यूरोपा लीग, ठीक है। एंड उसके अंदर ये सारे प्लेयर्स वापस आने, मैडिसन वापस आ चुका है,
विकारियो इज बैक, और उन दोनों ने आते ही कितना बड़ा इंपैक्ट डाला अगेंस्ट द टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि अकॉर्डिंग टू मी प्लेड गुड। 1-0 ही हराया, ज्यादा बड़ा हराया नहीं है, बट 1-0 हराना भी इज अ बिग साइकोलॉजिकल एंड अ गुड विन फॉर टॉटनहम, जिसके बेसिस पे वो यूरोपा लीग में आई थिंक आगे जा सकते हैं। यूरोपा लीग में जो मेन आई थिंक यहाँ पे वो होने वाला है, कॉम्पिटिशन होने वाला है, दैट विल बी लाजियो, एथलेटिक क्लब एंड आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं इतना काउंट नहीं करूंगा बिकॉज टू मच chaos, नॉट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट रूबन एल्वरन। आई थिंक जितना chaos होने वाला ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उस chaos से मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई भी ट्रॉफी जीतना विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फैंस, द ओनर्स, द मैनेजमेंट, एवरी सिंगल थिंग। उस chaos की वजह से मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाहर रखना पड़ रहा फॉर द कंपटीशन, बट एथलेटिक क्लब विद दैट विलियम्स ब्रदर डियो विद ऑस्कर सांचेज इन गुड फॉर्म, यहाँ पे बहुत ट्रिकी हो सकता है एथलेटिक क्लब। लाजियो बहुत तगड़ी खेल रही है, यहाँ पे फर्स्ट फिनिश करी थी यूरोपा लीग में, जहां पे वो सिर्फ एक ही मैच हारे थे। एंड देन आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट क्या कर सकती है ऑन देयर गुड डेज, वी ऑल नो, वी ऑल रिमेंबर, एटलीस्ट बार्सिलोना फैंस रिमेंबर दैट यूरोपा लीग कैंपेन, जहां पे उन्होंने कैंप न्यू में आके पूरा ही आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट का होम स्टेडियम कन्वर्ट करके, मत याद दिलाओ, फिर से मत याद दिलाओ, वो बस एक चीज याद आती है, बेचारे बुस्केट्स ने इतना बढ़िया बैंगर मारा और उसको भी हम भूल जाते हैं। तो ये कंपटीशन हो सकती है टॉटनहम के लिए, एंड इफ टॉटनहम इज एबल टू डिफीट ओलंपिक लियोन, एथलेटिक क्लब, लाजियो, दो इनके साथ अभी मैच नहीं डाला, दे वुड प्रोबेबली बी गेटिंग आयाक्स, रोमा और रियल सोसिएडाड। दे शुड जस्ट होप कि वो इन तीन टीम्स के साथ ना आए। एफसी पोर्टो इज नॉट गोइंग टू अ गुड फॉर्म, पोर्टो के साथ आए, टॉटनहम कैन डिफीट पोर्टो। एक्चुअली में सोसिएडाड, रोमा सबको हरा सकते हैं, बट दे कैन बी अ बिट ट्रिकी आई वुड से, स्पेशली मैं बोलूंगा रियल सोसिएडाड एंड एएस रोमा, क्योंकि इन दोनों के पास वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्लेयर्स हैं जो कि चेंज कर सकते हैं गेम को। अगर इनकी टीम टीम भी खराब खेलेगी, दे हैव पाउलो डिबाला जो कि पूरा गेम चेंज कर सकता है गेम। रियल सोसिएडाड हैज जुबिमेंडी, दे हैव ताकेस कुबो, दे हैव मिकेल ओरियाज़ाबल, कीपर भी उनका सॉलिड है एलेक्स रेमेरो के अंदर, तो वहां पे वो चीज गेम चेंज कर सकती है। रोमा का मैनेजर भी तगड़ा, क्लॉडियो रानिeri, जिसने लेस्टर के साथ 2016 में प्रीमियर लीग उठाई थी। तो ये दो टीम्स हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकती हैं, बट ऑन द अदर हैंड टॉटनहम हैज अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द यूरोपा लीग if just they need to make sure that every player, every single player, especially in the defense stays fit। क्योंकि देखो, अगर कुलुसेस्की, मैडिसन में से एक इंजर्ड भी रहता है, दे हैव ब्रेनन जॉनसन who was also in a very great form, 4 back-to-back मैचेस में बंदे ने गोल मारा था जनवरी के अंदर, उसके बाद इंजर्ड हो गया। वो भी एक और खराब चीज हुई कि ब्रेनन जॉनसन का मोमेंटम टूट गया, नहीं तो ब्रेनन जॉनसन वाज आल्सो प्लेइंग गुड, और ब्रेनन जॉनसन भी वापस आ गया, मैडिसन भी वापस है, ह्यून सोन इज देयर, कुलुसेस्की इज देयर, मतेस स्टिल अगर स्टार्ट में इनके साथ में क्लिक करना शुरू कर दे, इनके साथ इनकी केमिस्ट्री के साथ में लिंकअप शुरू कर दे, शूटिंग इंप्रूव कर दी उसने अपनी, भाई मैं कह रहा हूं माय फेवरेट्स, टॉटनहम आर माय फेवरेट्स टू विन द यूरोपा लीग रादर देन एनीवन एल्स। आई थिंक टॉटनहम शुड बी विनिंग द यूरोपा लीग और एटलीस्ट रीचिंग द सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप एक बार कॉमन सेंसली लीव इट द बैच, लीव द किड्स, आप एक टीम सुनो जिसमें कीपर विकारियो है, राइट बैक पेड्रो पोरो है, लेफ्ट बैक उडोगी है, आपके सेंटर बैक्स वैन डी वेन रोमेरो है, मिडफील्ड आपकी यहाँ पे होने वाली है बेंटनकूर, बिसूमा एंड मैडिसन की, अब फ्रंट आपको सॉन, सोलंकी या फिर मतेस टेल में से कोई, एंड राइट विंग में कुलुसेस्की मिलने वाला है। डोंट यू थिंक दिस टीम हैज द पोटेंशियल टू विन द यूरोपा लीग? डोंट यू थिंक? एक बार आंख बंद करके सोचो, भूल जाओ कि वो टॉटनहम में, भूल जाओ कि वो 15 साल 16 साल या पता नहीं कितने सालों से ट्रॉफी नहीं थे, लीव दैट। आप ये टीम का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है ना, मेरे को वो कमेंट करके बताना। ये प्लेइंग 11 सुन के विद लीविंग द बैज एंड एवरीथिंग, आपके दिमाग में क्या आता है वो मेरे को बताना। सो आई थिंक लाइक कि दिस कुड बी द ईयर जहां पे टॉटनहम का ट्रॉफी ड्रॉट एंड होए एंड दे विन द फकिंग यूरोपा लीग ऑल्सो। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो उन्होंने यूरोप या चैंपियंस लीग को जीती होगी, दे ऑल्सो विन देयर फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी। And second, और एक और चीज बोलना चाहूँ तो Ange Postecoglou is known to win a trophy in his second year. This is his second year with Tottenham. I have high hopes. I trust my man Ange Postecoglou. Indian Tottenham fan, just hoping कि Tottenham जीत जाए, and I strongly believe that Tottenham can win, just no injuries. अब और injuries नहीं. Romero Van de Ven needs to be back before the round of 16. उडोगी की जगह अगर स्पेंस भी खेल लेगा, आई विल एडजस्ट, क्योंकि स्पेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है। राइट बैक शुड बी पेड्रो पोरो, मिडफील्ड वही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, सेम गोज विद द अटैक। होप्स ऑफ सोलंकी भी जल्दी वापस आ जाए, दिल बी जस्ट बूम बाम। एंड प्रीमियर लीग के अंदर भी आई कैन से कि जो टॉटनहम है वो आपको टॉप 8 में एटलीस्ट देख सकते हैं। राइट नाउ भी वो 12 पे है,
13 पॉइंट्स बिहाइंड टॉप 6 है, दे कैन इजीली मेक इट टू द टॉप 8 टिल द प्रीमियर लीग एंड्स। एंड जब अगर ऐसा हुआ तब आप मेरी इस वीडियो को याद करना जब मैंने चीजें बोली थी कि टॉप 8 पे आ सकते हैं, यूरोपा लीग के एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रही है, आई बिलीव जीत रही है, बट मिनिमम सेमीफाइनल या फाइनल तक यहाँ पे आपको टॉटनहम हॉटस्पर खेलती हुई दिखाई देगी इन द यूरोपा लीग। ये मेरा कहना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ऑन टॉटनहम हॉटस्पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑब्वियसली यार ऐसे बढ़िया कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू रोशी फुटबॉल। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।